तो किसकी बात कर रहे थे बेटा? बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? स्ट्रक्चर ओवरी की बात कर रहे थे ना। तो ये ओवरी है और ओवरी के अंदर गुड़िया देखा जाए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अपन देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बेटा किसके ओवम की बात कर रहे थे, है ना, कि ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है और किस कंडीशन में बेटा बात कर रहे हैं, ओवरी से ओवम का सिक्रेशन होता है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी ओवरी है, ठीक है। और ओवरी की बेटा बात करें दो रीजन होते हैं, जो इसके सेंटर वाला रीजन होता है, अंदर वाला रीजन, उसको अपन बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। कोई भी बेटा बात करें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसके बेटा दो ही रीजन होते हैं। सेंट्रल जो रीजन होता है इसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात करें? मेडुला। क्या नाम देते हैं? मेडुला। तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, तो ये ओवेरियन मेडुला है। तो बेटा बात करें बाहर का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये बाहर का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? कॉर्टेक्स है। मतलब अगर ओवरी की जो पेरीफेरी की बात करें, परिधि की बात करें, तो ये कॉर्टेक्स है, ओवेरियन कॉर्टेक्स। और सेंटर वाला पोर्शन ओवेरियन मेडुला है। ओवेरियन मेडुला में अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल्स और बेटा बात करें नर्व फाइबर का क्या होता है बेटा बात करें हमारे पास? जल्दी बोलो। एक्यूमुलेशन होता है। मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स आती है, आर्टरी आती है, ओवेरियन आर्टरी प्योर ब्लड देती है और यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके ओवेरियन बेटा बात करें वेन निकल जाती है। आर्टरी और वेन दोनों को अगर एक साथ बोला जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवेरियन ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ओवेरियन ब्लड वेसल्स। नर्व फाइबर की बात करें इम्पल्स लेके आती है, इम्पल्स ले जाने का काम करती है, ठीक है। मतलब ओवरी की फंक्शन को कंट्रोल करेंगे कौन? न्यूरॉन। नर्व फाइबर हो गया। तो इनको बस छोड़ दो। रियल में आपको जो oogenesis देखने को मिलेगा बेटा बात कर, जो फॉलिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पेरीफेरी रीजन में। समझ पा रहे हो? तो ये ओवरी की बॉल है। यहाँ पे जैसे आपने कहा है ओवरिन बॉल। ओवरिन बॉल अगर देखा जाए बेटा बात करें तो आउटसाइड से इनसाइड थ्री बेटा बात कर लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर आपको क्या मिलेगा बेटा बात करें? सबसे बाहर आपको मिलेगा हमारे पास विसरल पेरिटोनियम। क्या मिलेगा? विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम मिलेगा। हर ऑर्गन के ऊपर विसरल पेरिटोनियम के बाद क्या पेरिस्ट्रक्चर होता है। देन बेटा बात क्या मिलेगा? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या मिलेगा? जर्मिनल। मतलब ओवरी की बॉल में बेटा बात क्या वो जर्म सेल जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे, उससे फिर प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, तो जर्मिनल एपिथेलियम। देन अगर देखें सबसे अंदर की तरफ देखें बेटा बात करें तो मिलेगा आपको क्या हमारे पास? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या मिलेगा बेटा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो कल आपसे इसके बारे में बात कर ली थी कि थी क्या कि थ्री बेटा बात करें लेयर्ड बेटा बात करें ये क्या होता है? बॉल होती है। जैसे सबसे बाहर कौन है बताओ बेटा? सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर है विसरल पेरिटोनियम। उसके बाद अंदर कौन है? अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम। और सबसे अंदर कौन है? सबसे अंदर मिलेगा आपको बताओ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो थ्री लेयर्ड बेटा बात कर स्ट्रक्चर होता है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं ओवरिन बॉल कंपोस्ट ऑफ बेटा बात कर थ्री लेयर। फर्स्ट आउटर मोस्ट जो लेयर है वो विसरल पेरिटोनियम। देन बेटा बात करें सेकंड आउटर मोस्ट बोला जाए तो वो कौन सा आएगा? जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम एक जर्म सेल है जिसमें नई सेल बनाने की पावर होती है। कहीं पर भी अगर जर्मिनल एपिथेलियम आ गया ना, जर्म सेल आ गया, देखो जैसे अपने यहाँ लिखा था प्राइमोर्डियल जर्म सेल, अगर जर्म सेल आ गया तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ बनाएगा, सेल के अंदर डिवीजन की पावर है, ठीक है। और सबसे अंदर मिलेगा आपको क्या? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। बात समझ पा? तो इस तरीके से ओवरिन बॉल हो गया, ठीक है। ओवरी की बॉल जो पूरे बात अगर देखा जाए ना तो ओवरी की बॉल से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा बात करें बताओ? अंडे का फॉर्मेशन होगा। मतलब किसका होगा बेटा बात करें? ओवम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ओवरी की वो बॉल जो अंडे का फॉर्मेशन करती है बेटा बात करें वो कैसे होती है बेटा? ओरिजिन में एंडोडर्मल। कैसे होती है? एंडोडर्मल होती है। अगर ये भी याद नहीं है आपको, पर आप याद रखना कि ओवरी का फॉर्मेशन होता है मीजोडर्म से और अंडे का फॉर्मेशन होता है हमेशा एंडोडर्म से। किससे होता है? एंडोडर्म से। तो एंडोडर्म बेटा जो सेल है वो बनाती है किसको? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। किसको बनाती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब लिखा है पूरे बात के प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मतलब रियल में यही है ऊगोनिया। कौन है बेटा बात करें? ऊगोनिया। फूगोनिया से क्या बनेगा? प्राइमरी ऊसाइड। क्या बनेगा? प्राइमरी ऊसाइड से बनेगा सेकेंडरी ऊसाइड। क्या बनेगा? सेकेंडरी ऊसाइड। तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ना, मतलब यही बेटा बात करें क्या है? ऊगोनिया। कौन है ये? ऊगोनिया। तो ऊगोनिया कहाँ मिलेगा आपको? इस लेयर में। बात समझ पा रहे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से किसका फॉर्मेशन होगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल का। प्राइमरी जर्म सेल से किसका फॉर्मेशन होगा? प्राइमोर्डियल फॉलिकल का। लेकिन प्राइमोर्डियल जर्म सेल ऊगोनिया है और बेटा बात करें अगर ऊगोनिया के चारों तरफ मेम्ब्रेन बनती जाए तो फिर इसको अपन ने क्या बोल दिया? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोला? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। समझ पा रहे? तो ऊगोनिया की में आपको जो सेल है वो कहाँ मिलेंगी? इस मेम्ब्रेन में। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो जर्म सेल है वो क्या करेंगे? प्राइमोर्डियल सेल का फॉर्मेशन करेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है कुछ छोटी सी ऐसी बात है कि एक ऊगोनिया सेल है। ये कौन है बेटा बात कर? ऊगोनिया। कैसी सेल है? टू एन है, ऊगोनिया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊगोनिया की अगर बाहर बेटा बात करें कवरिंग बने, मतलब इसका डेवलपमेंट हो, ठीक है, लेयर आ जाए, तो अब इसको अपन बोल देंगे क्या? जल्दी बोलो। प्राइमरी ऊसाइड। क्या बोलेंगे बेटा?
प्राइमरी oocyte, लेकिन प्राइमरी oocyte तो अंदर है, क्योंकि oogonia ही फूड स्टोर करके बात करें क्या करती है, ग्रोथ डेवलपमेंट करती है। और फिर इसी को अपन बोल देते बेटा, बात करें क्या, प्राइमरी oocyte। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी oocyte। जब छोटी है तो oogonia है, ग्रोथ किया, फूड स्टोर किया और बड़ी हो गई तो अपन इसको क्या नाम दे दिया बेटा, बात करें प्राइमरी oocyte। लेकिन इस oocyte के चारों तरफ अगर एक कवरिंग बन गई तो इसको अपन बोलेंगे क्या, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर इसके चारों तरफ बेटा बात करें और दूसरी मेम्ब्रेन बन गई, समझ पा रहे, तो इसको अपन क्या नाम देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। और बेटा बात करें मेम्ब्रेन बन गई तो क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। तो इस तरीके से फॉलिकल का फॉर्मेशन होता जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अपन ने क्या बोला, सबसे पहले ओवरी की बॉल है, ओवरी के बॉल में बेटा बात करें जर्म सेल मिलेंगे। इन जर्म सेल को अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्योंकि इनसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर आपको अगर आपको याद होगा कल से क्या कहा था, एंडोडर्म गुड़े बात करें जो सेल होती है ओवरी की बॉल में, उनको अपन क्या बोलते हैं, एंडोडर्मल सेल को प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जो ओवरी की बॉल में जर्म सेल है, कौन सी सेल है बेटा, जर्म सेल। समझ पा रहे हो, इन जर्म सेल से क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। इसलिए इनको अपन ने कहा प्राइमरी जर्म सेल। क्या कहा बेटा, बात करें प्राइमरी जर्म सेल। लेकिन रियल में ये एक टाइप की क्या है, oogonia। कौन है बेटा, बात करें oogonia सेल है। तो oogonia से किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, बात करें oogonia से होगा प्राइमरी oocyte का। कैसे, जब ये बेटा बात करें न्यूट्रिशन को अपने अंदर क्या करती है, एक्युमुलेट करती है, स्टोर करती है, और ये सेल क्या हो जाती है, ग्रोथ कर जाती है, तब इनको बोलते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। लेकिन प्राइमरी oocyte की बेटा बात की अगर बाहर कवरिंग बन जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। समझ पा रहे। अब जब प्राइमरी oocyte बन चुकी है तो बेटा बात करें जब कोई सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है साइटोकाइनेसिस होता है और क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज फर्स्ट में सेल डिवीजन रुक जाता है, ठीक है। तो वो पूरे बात करें किसमें बना रहता है, प्राइमरी oocyte में बना रहता है। और ड्यूरिंग बेटा बात करें फॉलिकल डेवलपमेंट, एफएसएच हार्मोन पूरे बात करें के इफेक्ट में क्या होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। तो ये फॉलिकल का डेवलपमेंट कौन करवा रहा है, एफएसएच हार्मोन। कौन करवा रहा है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। ये डेवलपमेंट कौन करवा रहा है, बताओ बेटा बात करें, ये डेवलपमेंट करवा रहे बेटा बात करें एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ पा रहे। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है बेटा बात करें फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए, एफएसएच हमारे पास। समझ पे, इसी को अपन बोलते हैं गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, इसी को बोलते हैं बेटा बात करें क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एफएसएच हार्मोन का फॉर्मेशन खुद कहां पर होता है, तो बेटा बात करें कहां होता है, बिल्कुल एंटीरियर पिट्यूटरी के गुड़े बात करें पता है पार्ट में, एंटीरियर पिट्यूटरी में उसका फॉर्मेशन होता है, वहीं से वो सीक्रेट होता है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनेगा, लेकिन उसके अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte। हमें मतलब है oocyte से, लेकिन कवरिंग के साथ इसको अपन क्या बोल देते हैं, या तो बेटा बात करें इसको अपन बोलेंगे oogonia, या क्या बोलते हैं इसको, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। फिर प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाहर और बेटा बात करें क्या हो जाएंगे, नए नए जर्म लेयर, नए नए प्रोटेक्शन लेयर बनते जाएंगे। लेकिन अंडे के चारों तरफ ही प्रोटेक्शन का काम दीदी कौन करा रहा है, ये ओवरी की बॉल बनाती है। जो हमारे पास सबसे पहले क्या था, इस लेयर की जो सेल है ओवरी की, जो बेटा बात की उसको अपने कहा जर्मिनल एपिथेलियम, वही तो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। समझ पा रहे हो। पर ये सेल ओरिजिन में कैसी है, एंडोडर्मल। कैसी है बेटा बात करें, एंडोडर्मल। ओवरी की बॉल में जर्म सेल अगर ना होती तो क्या ये स्ट्रक्चर बनते, ये स्ट्रक्चर कहां से आया ओवरी में, ओवरी की बॉल से बने। ओवरी की बॉल की सेल को अपन ने क्या कहा, जर्म सेल। कौन सी सेल, प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोर्डियल जर्म सेल, क्योंकि इनसे प्राइमोर्डियल फॉलिकल का फॉर्मेशन होना है। और इनका ओरिजिन खुद कैसा होता है, एंडोडर्मल। कैसा होता है, हमारे अंदर कोई भी बेटा बात का स्ट्रक्चर बनता है या तो वो एक्टोडर्मल होता है, या तो मेसोडर्मल होता है, या तो एंडोडर्म से बना होता है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमरी जर्म सेल, बुरे बात का मतलब वो रियल में क्या है, oogonia। अब इनके चारों तरफ कवरिंग बन जाए तो क्या बन जाएगी बेटा बात के हमारे पास, सोचो क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल चारों तरफ एक और, देखो एक लेयर पहले से एक लेयर और बन गई, तो अगर बेटा बात करें एक और लेयर बनी तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल की चारों तरफ एक और लेयर बनी, और ये बॉल कौन बना रहा है, ये बना रहा है ओवरी की बॉल। कौन बना रहा है, ओवरी की बॉल। तो क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, देखो सेकेंडरी फॉलिकल, पर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी अभी जो बेटा बात में छुपा हुआ है, ये कौन है बेटा बात के, प्राइमरी oocyte। कौन है अबे, प्राइमरी oocyte। फिर इनके चारों तरफ बेटा बात करें और लेयर बनती है, जिसमें अपन ने दिखाया था बाहर की लेयर क्या है, थीका एक्सटर्ना। अंदर की बेटा बात करें ये वाली जो ब्लू लेयर, ब्लैक लेयर क्या है, थीका एक्सटर्ना। बेटा बात के ब्लू लेयर क्या है, थीका इंटरना। कुछ समझ पा रहे हैं। और ये जो थर्ड लेयर है, जिसको जैसे जो यहाँ पर आपको मतलब मासेस ऑफ सेल दिख रहा है, इनको अपन ने नाम क्या दिया था, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल। पर ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की बात करें, जैसे एक तरफ तो पूरी अरेंज हो जाती है और एक तरफ बेटा बात के बैक एंड कैविटी का फॉर्मेशन करती है, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया था, एंट्रम। क्या नाम दिया था, एंट्रम।
तो चाहे वो बेटा बात करें थीका एक्सटर्ना हो, चाहे थीका इंटरना हो, चाहे मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल हो, इनका फॉर्मेशन कौन करेगा? ओवरी की बॉल करेगी। कौन करेगी? ओवरी की बॉल। और जो बेटा बात करें अंदर आपका क्या था? ये oocyte था। कौन सा oocyte था? प्राइमरी oocyte। कौन सा oocyte था? वो अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाता है। इस ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन को अपने नाम क्या दिया था? जल्दी बोलो। जोना पैलिसेडा। क्या नाम दिया था? जोना पैलिसेडा सेल। और ये जो कैविटी आपको दिखी थी, इस कैविटी का नाम क्या था बेटा? एंट्रम। क्या था? ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो एंट्रम पूरे बात करें कि जो प्रेजेंस है या प्रेजेंस ऑफ एंट्रम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और बेटा बात करें टर्सरी फॉलिकल। आपको सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमोडियल फॉलिकल से गुड़े बात की इस बात में डिफरेंट दिखेगी कि आपको बाहर मेम्ब्रेन की लेयर तो ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको साथ में यहाँ पर क्या मिलेगी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी मिलेगी, मतलब एंट्रम मिलेगा। एंट्रम सबसे पहले कहां पर पैदा होता है? टर्सरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम नहीं रहता, प्राइमरी में नहीं रहता। बात समझ पा रहे? फिर आपसे ये कहा था कि बेटा बात करें जो आपका टर्सरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल ही जब मैच्योर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहलाता है? ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। याद आ रहा है कुछ? कल मैंने आपको जैसे याद होगा जब मैंने इसके स्टार्ट की थी तो एक बात पढ़ के सुनाई थी। याद आ रहा है कुछ? कि जो बेटा बात करें हमारे पास सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। वो कैसे होता है बताओ? कुछ याद आया था? इसमें एक वर्ड लिखी थी, इट इज बुरे बात करें इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज बुरे बात करें एट दिस स्टेज, मतलब कौन सा? दैट द बेटा बात करें प्राइमरी oocyte विथिन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज एंड बेटा बात करें कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। मतलब जब आपका बेटा बात का टर्सरी फॉलिकल क्या हो जाता है? सोचो, मैच्योर हो जाता है। और जब बेटा बात करें प्राइमरी oocyte पूरा ग्रो कर ले, तब बेटा बात के इसके अंदर फिर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। और मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा? सेकेंडरी oocyte। एक बार और ये वाली बात आपको याद रखना है खासकर कि प्राइमोडियल फॉलिकल हो या प्राइमरी फॉलिकल हो या सेकेंडरी फॉलिकल, इनके अंदर क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और टर्सरी के अंदर भी क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte। क्या मिलेगा बेटा बात करें? प्राइमरी oocyte। कल अपने लिखा था ना इसको, क्या मिलेगा इसके अंदर? प्राइमरी oocyte। टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी क्या मिलता है? प्राइमरी oocyte मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्राइमरी oocyte कहां तक मिलेगा आपको? टर्सरी फॉलिकल तक। मतलब बस हो क्या रहा है कि जो डिवीजन है वो रुका हुआ है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में, बस बाहर क्या होते जा रहा है? थीका लेयर बनते जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने इस बात पे फोकस किया और इस पे क्वेश्चन जरूर बनेगा। इट इज गुडे बात करें इंपोर्टेंट टू ड्रॉ योर गुडे बात करें अटेंशन दैट इट इज एट गुडे बात कर दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte विथिन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो इन साइज। प्राइमरी oocyte क्या होती है? ग्रो करती है, समझ पा रहे? साइज में, मतलब मैच्योर होती है, डेवलप होती है। और उसके बाद बेटा उसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। समझ पा रहे हैं? अच्छा, जो मियोटिक डिवीजन होता है वो अनइक्वल टाइप का होता है। वो आपको बताते हैं कि साइटोप्लाज्म एक सेल को ज्यादा मिलता है, जैसे आपने कहा था ना यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल के अंदर बेटा बात की जो प्राइमरी oocyte थी, इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट किया तो बेटा बात करें एक सेल जब डिवीजन होता है तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। अगर मियोसिस किया तो आपको पता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा आधा हो जाएगा। तो 2n सेल है, 46 क्रोमोसोम थे, 44 ऑटोसोम, 2x क्रोमोसोम, तो 22 ऑटोसोम इसको, 22 ऑटोसोम इसको, और एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स इसको, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स इसको। मतलब दो सेल बनती है, दोनों में 23 क्रोमोसोम आते हैं हमारे अंदर जब प्राइमरी oocyte का डिवीजन होता है। लेकिन ये किसके अंदर हो रहा है? टर्सरी फॉलिकल, मतलब मैच्योर टर्सरी फॉलिकल। इसको आप एक हिसाब से बोलो तो ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हो, क्योंकि मैच्योर टर्सरी फॉलिकल का मतलब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल। बात समझ पा रहे? तो गुड़े बात के इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, दो बेटा न्यूक्लियस बने, लेकिन एक सेल को मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म मिल जाता है। मतलब जो प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म था बाहर का, वो एक सेल को मिल जाएगा। जिस सेल को मिलेगा वो आगे बेटा बात कर क्या करेगी? डेवलप करेगी। और बेटा बात कर इससे आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन होगा। इसको अपने नाम दिया सेकेंडरी oocyte। लेकिन एक सेल जो सेकेंडरी oocyte के साथ बनी, जिसको इसके बराबर ही क्रोमोसोम मिले पर साइटोप्लाज्म बिल्कुल ना के बराबर मिला, मतलब नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म मिला। साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा तो ये सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो ये सेल गुडे बात कर कहलाती है पोलर बॉडी। क्या कहलाती है? इसको अपने कहा था फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहीं पर कुछ समय के बाद इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगा और इसका आगे डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर आपने यही कहा था कि टर्सरी फॉलिकल का बेटा बात में मैच्योरेशन होगा, और टर्सरी फॉलिकल ही मैच्योर होने के बाद डेवलप हो जाती है बेटा किसके अंदर? ग्राफियन फॉलिकल। वो लिखा टर्सरी फॉलिकल, मतलब बेटा बात कर इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? प्रेजेंस ऑफ एंट्रम कैविटी। क्या बोला था? प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। एंट्रम कहां मिला? सेकेंडरी फॉलिकल की टर्सरी फॉलिकल? टर्सरी। और टर्सरी फॉलिकल ही
ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। तो टर्सरी फॉलिकल क्या होता है? कुछ भी नहीं होता बेटा, बात करें डेवलप फॉर्म, मैच्योर फॉर्म ऑफ टर्सरी फॉलिकल। ये टर्सरी फॉलिकल मैच्योर और डेवलप इनटू बेटा बात करें ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, बात करें बताओ, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि टर्सरी अगर मैच्योर फॉलिकल में डिवीजन हुआ किसके अंदर, उसके म्योसिस म्योसाइट में, मतलब फर्स्ट पूरे बात करें किसके अंदर, प्राइमरी oocyte में, तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte कहां मिलेगा आपको, ग्राफियन फॉलिकल में। और जब गुड़े बात करें ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, इसका मतलब आप ये मान लो कि फॉलिकल का डेवलपमेंट भी पूरा हो चुका है। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां से होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से। फिर क्या बनता है प्राइमरी फॉलिकल से, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, टर्सरी। टर्सरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल के अंदर बेटा बात कर जब ये मैच्योर हो जाता है और जो गुड़े बात कर आपका फर्स्ट oocyte है, प्राइमरी oocyte, वो ग्रो कर जाए, डेवलप हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस फर्स्ट के बाद बेटा बात करें क्या बन जाता है आपका, एक सेकेंडरी बेटा बात करें हमारे पास oocyte, और बेटा बात एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाता है साइटोप्लाज्म के एब्सेंस या लैक ऑफ अमाउंट की वजह से, और सेकेंडरी बेटा oocyte क्या होता है, ओव्यूलेट होता है। तो आपका बेटा बात करें जब टर्सरी फॉलिकल के अंदर मैच्योरेशन होता है तो बनता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कुछ नहीं है, टर्सरी फॉलिकल है। देखो बोई की बोई लेयर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बेटा बात करें इससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ये कहां चल रहा है, ये चल रहा है गुड़े बात करें आपके ओवरी में। कहां चल रहा है, ओवरी में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, यूटेराइन साइकिल, यूटेरस की साइकिल। तो यूटेरस की बेटा बात करें पता है बॉल, 14वें दिन क्या होता है बेटा बात करें, याद है, यूटेराइन बॉल क्यों कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा, ओवरियन बेटा बात करें बॉल के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते, वो यूटेराइन बॉल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि जैसे एंडोमेट्रियम का स्टेनम फंक्शन बनता रहता है और झड़ता रहता है। तो आपने कहा बेटा बात करें कि ओवरी में उसके मैच्योर टर्सरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल से 14th डे बुरे बात करें एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा मेंस साइकिल के, 14 डे। किस हार्मोन की इफेक्ट में ओव्यूलेशन होता है, एलएच हार्मोन। और इसमें होता क्या है, आपका बेटा बात का जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब पूरे निकलता है तो उसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो बेटा बात करें कौन सा, जोना पेलुसिडा, और एक बेटा बात करें कोरोना रेडिएटा। मतलब जो आपका मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा सेल है, जब वो बेटा बात करें जोना पेलुसिडा के साथ अंडे की पूरे बात करें कवरिंग के रूप में या फिर सेकेंडरी oocyte की कवरिंग के रूप में बाहर आता है, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, कोरोना रेडिएटा, और अंदर वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocyte मतलब एक हैप्लॉइड सेल। दूसरी कंडीशन के बाहर बेटा बात करें पहली कवरिंग जिससे डायरेक्ट जुड़ी होती है वो है जोना पेलुसिडा, उसके बाद जो कवरिंग है उसका नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। याद है, इन्हीं मेम्ब्रेन को घोलने के लिए स्पर्म के हेड में उसके पूरे बात का न्यूक्लियस के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था एक्रोसोम, और एक्रोसोम बेटा बात के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंस थे जिनका नाम था हाइल्यूरोनिडेज। क्या था, हाइल्यूरोनिडेज। तो गुड़े बात करें वो इन मेम्ब्रेन को घोलता है और फिर गुड़े बात करें स्पर्म का न्यूक्लियस अंडे के अंदर एंटर कर जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब जैसे ही स्पर्म इसको टच करेगा तब जाकर के मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और तब जाकर के बेटा बात करिए जो सेकंडरी oocyte है वो एक सेल में कन्वर्ट होगी। जब तक स्पर्म इसको टच नहीं करेगा ना, जब तक बुरे बात की इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी मेम्ब्रेन की, तब तक बेटा बात करें जब तक इसके अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये एग नहीं है। तो याद रखना, एग निकलता है कि सेकंडरी oocyte, सेकंडरी oocyte। लेकिन सेकंडरी oocyte को अगर एग बनना है तो इसका ये स्पर्म के साथ फ्यूजन निश्चित है। जब तक स्पर्म इसको टच करेगा नहीं, इसकी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज होगी नहीं, तब तक बेटा बात करें मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो गुड़े बात कर ये वाली कंडीशन। फिर आपसे कहा था कि अगर ओवुलेशन हो गया, इसलिए इतना बहुत प्यार से दिखाया था बेटा बात कर थीका, एक्सटर्ना थीका, इंटरना जोना पेलुसिडा। गुड़े बात करें हमारे पास जोना पेलुसिडा ही अंगुली कोरोनरी रेडिएटा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर अपने बोला था बेटा बात करें क्या, सॉरी, ये जो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा है वो कोरोनरी रेडिएटा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जोना पेलुसिडा गुड़े बात कर सेकेंडरी oocyte। तो अगर बेटा बात करें हमारे पास ये थीका इंटरना है, थीका इंटरना बेटा बात कर किसकी तरह काम करती है, ऐसा जल्दी बोलो बेटा बात के एंडोक्राइन सेल की तरह। तो ठीका गुड़े बात के इंटरना के ऊपर कौन काम करता है, एफएसएच हार्मोन, और एफएस हार्मोन से क्या निकलवाता है, ईस्ट्रोजन। क्या निकलवाता है, ईस्ट्रोजन। तो जब भी बात करें ओव्यूलेशन नहीं होता है उसके पहले ही टर्सरी फॉलिकल के अंदर ठीका इंटरना के ऊपर काम कौन करता है, एफएसएच। शायद यहाँ पे कहीं लिखा था अपन ने, पता नहीं कहाँ लिखा था, पर गुड़े बात करें कहाँ लिखा था, कहाँ पे, हाँ ये लिखा ना दीदी, ठीक है, एंटेना के ऊपर एक्ट करता है एफएसएच, और इससे सीक्रेट क्या होता है बेटा, ईस्ट्रोजन। क्या सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन। और आपको पता है ईस्ट्रोजन गुड़े बात करें किसके लिए जरूरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकेंडरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के लिए। क्योंकि प्रोलिफरेटिव फेज में अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते बेटा बात करें फिर से एंडोमेट्रियम के स्टेट ऑफ फंक्शंस का फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब अगर इससे बेटा बात करें अंडा बाहर निकल गया, निकल गया,
तो निकलने के बाद मतलब सेकेंडरी साइड बाहर निकल गया, तो अब ये जो गुड़े टर्सरी फॉलिकल है अब ये डिजेनरेट होने लगती है, मतलब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो डिजेनरेट होने लगती है। और बेटा बात करें क्या होगा, इसके अंदर ब्लड ब्लड गुड़े बात में भर जाता है, क्योंकि जब कोई सेल टूटेगी रप्चर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड ही ब्लड भरेगा, कहीं भी अपन को घाव लग जाता है तो फिर बेटा बात करें इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस हीमोरेजिकम। फिर ये और बेटा बात में डिजेनरेट होती है और इसका जो ब्लड है बेटा बात करें वो कोगुलेट होता है और एक येलो कलर की रूप, येलो कलर की बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका नाम था बेटा बात करके कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम था? कॉर्पस हीमोरेजिकम की बात करें माइन्यूट टाइम के लिए आती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है, इसलिए उसको यहाँ पे डिफाइंड अपन ने नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी ने उसकी बात ही नहीं की है, इसलिए अपन ने भी कॉर्पस हीमोरेजिकम को गायब कर दिया है। सीधे क्या बताया कि भाई साहब जब ये डिजेनरेट हो जाती है ग्राफिन फॉलिकल तो बनता है बेटा कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम को लगभग पूरे बात कर 12-15 दिन एलएच हार्मोन मेंटेन करता है। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो लिखा है कॉर्पस लुटियम बेटा बात कर समझ पर मेंटेन बाय एलएच हार्मोन। और जब तक प्लेसेंटा ना बन जाए, मतलब जब तक ये गुड़े सेकेंडरी oocyte स्पर्म से टच ना हो जाए, गुड़े बात करें स्पर्म ओवम का फ्यूजन होकर जाइगोट ना बन जाए, जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट ना बन जाए, जब तक ब्लास्टोसिस्ट बेटा इम्प्लांट ना हो जाए तब तक गुड़े बात करें पता है इसका ही काम है लगातार एफ गुड़े बात करें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते रहना ताकि आपकी एंडोमेट्रियम बनती रहे। क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं निकला ईस्ट्रोजन तो गुड़े बात करें एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, एंडोमेट्रियम नहीं बना और अगर उधर बेटा बात करें आपने एग सेल और स्पर्म की फ्यूजन से जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बना दिया तो बेटा इम्प्लांट कहां करोगे? तो एंडोमेट्रियम तो आपको बनानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? आप ओवरी पढ़ रहे हो लेकिन आपको बात साथ में किसकी करनी है? यूटेरस की। किसकी बात करनी है? जो अपन पढ़ चुके। यूटेरस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अपन ने? तो वो बेटा बात के तीनों बॉल को याद रखना है, इधर इसका चेंज उधर उसका चेंज। ये निकल रहा है तो उसको जाना कहां है? यूटेरस में। तो यूटेरस के अंदर वो काम कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे ना साथ साथ। तो गुड़े बात करें क्योंकि अभी तो अपन को पता है सेकेंडरी साइड निकला, फिर इसका फर्टिलाइजेशन होना है, फिर बेटा मोरुला बनना है, फिर गुड़े बात में ब्लास्टुला बनना है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनना है, ब्लास्टोसिस्ट में इसको इम्प्लांट होना है। तब तक गुड़े बात करें आपको आराम से 8-10 दिन का टाइम मिलेगा ब्लास्टोसिस्ट बनने में, आज से जब ये निकला है। तब तक क्या करोगे? तब तक और एंडोमेट्रियम को अपन मोटा करते जाएंगे, उसका डेवलपमेंट करते जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम को गुड़े बात में डेवलप कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन कहां से निकलेगा? क्योंकि अभी तो प्लेसेंटा बना नहीं है, जब प्लेसेंटा बन जाए तो बाद में प्लेसेंटा निकालेगा। तब तक गुड़े बात करें यही कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम येलो कलर की दिखी तो येलो बॉडी क्या करेगा बेटा बात करें? एलएच हार्मोन की प्रेजेंस में लगातार एग्जिस्ट करता है गुड़े बात करें। और क्या सीक्रेट करता है? 4 हार्मोन। 4 हार्मोन कौन होता है? मेनली गुड़े बात करें जो बेटा निकलता है वो प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन को इसलिए अपन क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, क्योंकि वो 9 महीने तक एंडोमेट्रियम की लगातार ग्रोथ कराता है। और बेटा बात करें एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम के बीच में गुड़े बात करें प्लेसेंटा के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर बनाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन। देन क्या आता है? ईस्ट्रोजन। और देन क्या आता है? रिलैक्सन। और लास्ट में क्या होता है? इनिबिन। ईस्ट्रोजन का भी दीदी बात करें काम वही है, सेकेंडरी कैरेक्टर को रेगुलेट करना, गुड़े बात का ठीक एंटरना पे काम, सॉरी गुड़े बात करें किसके ऊपर? एंडोमेट्रियम के ऊपर काम करना। रिलैक्सन हार्मोन गुड़े बात करें काम करता है आपकी पेल्विक गर्डल पर। और जैसे जैसे गुड़े बात करें आपको पता है डेवलपमेंट होता जाएगा एम्ब्रियो का, वैसे गुड़े बात करें पेल्विक गर्डल क्या होती जाती है? रिलैक्स होती जाती है फीमेल की, क्योंकि एक ही दिन पूरी पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करके उन बच्चे को बाहर नहीं लाएंगे। तो आप देखोगे कि जैसे एक फीमेल प्रेग्नेंट होने लगती है और उसका टाइम बढ़ता जाता है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, और वो थर्ड ट्राइमेस्टर 9 मंथ की तरफ जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे बेटा बात कर क्या होता है उसकी जो पेल्विक गर्डल है उनके बीच में जो गुड़े बात कर हमारे पास कार्टिलेजिनस गुड़े बात का ज्वाइंट होते हैं प्यूबिक सिम्फिस टाइप के, वो क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। और ये गर्डल क्या होता है? धीरे धीरे ब्रॉड होता है हर एक गुड़े बात कर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, चाहे वो एनिमल में कोई भी कैटेगरी हो, ह्यूमन हो या गुड़े बात कर बफेलो हो या काऊ हो या एलिफेंट हो, ताकि एक दिन बेबी जो आराम से वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो ये गुड़े बात करे काम कौन करेगा? रिलैक्सन। इनहिबिन गुड़े बात करें ईस्ट्रोजन ज्यादा ना हो जाए, ईस्ट्रोजन कम ना रहे, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा ना हो जाए, प्रोजेस्टेरोन कम ना रहे। मतलब अगर ज्यादा हो जाए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो नेगेटिव फीडबैक देके तो इनके अमाउंट को कंट्रोल करेगा। और अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम है तो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को, किसको भैया? और निकालो, अभी ये कम है, जितना चाहिए उससे कम है। तो एक प्रॉपर अमाउंट गुड़े बात करें के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन कौन करवाता है? इनहिबिन। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये गुड़े बात कर इसको याद रखना, इसको अपन बोलते हैं होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है। तो ये क्या था बेटा बात? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में आपको देखना था गुड़े बात कर रियल में कि ओवरी की बॉल से मतलब जर्मिनल एपिथेलियल सेल से प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनती है और उससे सेकेंडरी साइड कैसे निकलती है। फिर गुड़े बात करें इसका डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनता है? कॉर्पस लुटियम बनता है, उससे गुड़े बात का मेनली 4 हार्मोन निकलते हैं। फिर गुड़े बात का देखा जाए तो जब ये डिजेनरेट हो जाती है तो एक व्हाइट कलर की रिड्यूस बॉडी के फॉर्म में दीदी बात करें एग्जिस्ट करती है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं? ये कोई काम नहीं करती, मतलब फिनिश हो गया काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका काम ओवरी का इस महीने का खत्म हो चुका है। अगले महीने के लिए अगर आपको फिर से अंडा चाहिए, अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अब ये काम गुड़े कौन संभालेगा? फिर से दूसरी ओवरी, क्योंकि आपको पता है कि मेरी बॉडी में अल्टरनेट सीक्वेंस में गुड़ा इस महीने अगर जुलाई में
लेफ्ट ओवरी से निकला है, ये राइट ओवरी है, राइट ओवरी से निकला है, तो बेटा बात क्या पता है, अगस्त में राइट लेफ्ट से जाएगा, फिर गुड़े सितंबर में, और फिर गुड़े बात का अक्टूबर में लेफ्ट से। मतलब हर महीने में गुड़े बात का देखा जाए तो एक ही ओवरी में काम नहीं चलता है, अल्टरनेट ओवरी में एक महीने में इस ओवरी में गुड़े बात का डेवलपमेंट होगा, दूसरे महीने में इसमें डेवलपमेंट होगा। मतलब अगर इस महीने इससे अंडा निकला तो दूसरे महीने इससे निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, ठीक है। अच्छा, और ये अगर आप देखना चाहो तो आपकी ये सारी की सारी बातें कहाँ पे लिख रखी है बेटा बात करें, ये दे रखी है गुड़े बात करें एनसीईआरटी, ठीक है। तो इनको बस चलो अपन रीडिंग लगा लेते एक बार। देखो ये देख रखा पूरा का पूरा, ब्लड वेसल सारे, ये प्राइमरी फॉलिकल गुड़े बात का समझ पा रहे, तो सीधा उसने गुड़े बात का टर्सरी फॉलिकल बना दिया, सेकेंडरी निपटा दिया उसने, ठीक है। और उसने लिखा है टर्सरी फॉलिकल शोविंग एंट्रम, एंट्रम जरूर याद रखना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टर्सरी का। फिर ग्राफिन में तो वो मिलेगा ही, लास्ट में ग्राफिन फॉलिकल, उससे ओवम निकल गया, लास्ट में उसने कॉर्पस लुटियम बता दिया। तो कॉर्पस लुटियम, ग्राफिन फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल को ज्यादा फोकस करना है ना, ठीक है। ये और देखो उसने लास्ट में लिखा है द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल क्या है, मैच्योर टर्सरी फॉलिकल है बेटा बात करें। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ बेटा न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। तो जो हमारे पास देखो अपने गुड़े बात का देखें तो जब हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने चारों तरफ क्या बनाती है, जोना पेलुसिडा बनाती है। जोना पेलुसिडा कौन बनाएगी, सेकेंडरी oocyte। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगी तो वो क्या कर लेगी बेटा बात की, जोना पेलुसिडा को बना लेगी। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलो करो जल्दी फटाफट फटाफट। देखो यहां तक क्या मैंने आपको बनाया, नहीं बनाया ना, क्या बताया देखो, यहां तक कौन था, प्राइमरी oocyte, तब तक उसने जोना पेलुसिडा नहीं बनाया। लेकिन टर्सरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस किया और क्या बन चुका बेटा बात के, सेकेंडरी oocyte। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे सेकेंडरी oocyte बनेगा जोना पेलुसिडा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बाहर लिख लो कहीं पर, जोना पेलुसिडा का मैम फॉर्मेशन कौन करता है, सेकेंडरी oocyte करती है, और बाकी सभी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल का कौन करेगा, खुद ओवरी बॉल। कौन करेगी बेटा, ओवरिन बॉल। मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन तो अपन को गुड़े बात करे आनी चाहिए, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा, ठीक है। द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज, ग्राफिन फॉलिकल बेटा रप्चर होती है और रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय दिस प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के द्वारा कौन निकलेगा, प्राइमरी oocyte की सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte कौन से दिन निकलेगा, 14 डे। लेकिन आपसे क्या कहा था, जरूरी नहीं है, अगर हार्मोन कुछ ऊंचे नीचे हुए, अगर बेटा बात में हार्मोन इनबैलेंस हुआ तो बुढ़े बात करें 14 डे से एक दिन पहले भी निकल सकता है, एक दिन बाद में, मतलब 13 दिन भी निकल सकता है और 15 दिन भी हो सकता है, दीदी 2 दिन पहले निकल जाए, मतलब 14 दिन के 2 दिन पहले, 12 दिन भी निकल सकता है और 2 दिन बाद भी निकल सकता है, मतलब 16 दिन भी। तो आपसे कहा था 12 से लेकर 16 दिन को अपन ने क्या बोला, रिस्की पीरियड। क्या कहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बुढ़े बात के 12 से लेकर 16 दिन तक, मतलब 5 दिन का। मैं तो ये कहूंगा और अच्छे से 3 दिन पहले 3 दिन बाद का लो टाइम, मतलब क्या बोल सकते 11 से लेकर 17 दिन, ये जो एक हफ्ते का टाइम है, इसमें गुड़े बात में कभी भी अंडा बाहर आ सकता है ओवरी से और कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। समझ में, इसको अपने क्या बोला था, रिस्की पीरियड। क्या बोला था, अनसेफ पीरियड। अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है तो इस समय गुड़े बात कर उस कपल को बिना दीदी बात के प्रोटेक्शन की बेटा बात कर कोऑपुलेशन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नोट कर लो इसको फटाफट।